तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा है अगवा शुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर इनका प्लान बी बन गया और वज़ीर आज़म ओहदे से उतर गए तो वो भी अगवा का हो सकते हैं। बानी पिचाई ने कहा कि उन्होंने कहा किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा, हमारे जो लोग रूपोश हैं वो बाहर आएंगे तो इनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमा को हिदायत है वो अभी बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से हो रही है। मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। इसका मतलब आप पीटीआई पर इल्जाम लगाकर झूठ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई का मजीद कहना था हमारा मैंडेट चोरी किया गया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूं 8 सितंबर को बाहर निकलें, किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त ना करें। अडियाला जेल में नए 3 अफसरान तैनात। महकमा जेल खानाजात ने अफसरान की तकर्री और तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमाना नोटिफिकेशन के मुताबिक अडियाला जेल में नए 3 अफसरान तैनात कर दिए गए। ग्रेड 17 के अली अमीर शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुप्तान शाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव जेल मुकर्रर कर दिया गया, जबकि ग्रेड 16 की खातून ऑफिसर ज़ेबुन निसा को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात किया गया। अलीमा खान ने कहा है बानी पीटीआई ने कहा 8 सितंबर को आप सबने निकलना है और जलसा करना है। अली अमीन गंडापुर पूरी ताकत के साथ जलसे में पहुंचेंगे। बानी पीटीआई ने किताबें ना मिलने का भी शिकवा किया। इमरान खान कह रहे हैं कि अली अमीन, जैसे हमने उनको भी बताया था तब भी, कि अली अमीन में तो पूरी मशीनरी तैयार खड़ी थी वहाँ पे लाने के लिए। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह अली अमीन लीड करेंगे, अली अमीन केपी से आएंगे और इंशाल्लाह 8 सितंबर को अली अमीन लीड करके वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, इमरान खान अपनी किताबें मांगते हैं। हुकूमती मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलेक्शन का मामला बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अकील ने कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जा रही है। डेली मेल के आर्टिकल में बानी पीटीआई के हकायक दुनिया के सामने रखे हैं। बानी पीटीआई की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई हुई। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। अली मोहम्मद खान ने कहा है पाकिस्तान को चलाना है और बचाना है तो कौम के इस लीडर को अडियाला से बाहर निकालना होगा। 8 फरवरी को कौम ने हमें मैंडेट दिया, आज हम बानी पीटीआई के साथ हैं, किसी ओहदे के लिए नहीं। बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, खान का साथ छोड़ दो। पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को इस अडियाला जेल के जिंदान से निकालकर अवाम के बीच में, अवाम अपना फैसला कर चुके हैं, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। और हम जैसे लोग जो सिर्फ एक बात में इमरान खान के साथ थे, ये सब्ज लाली परचम किसी रोजगार के लिए नहीं, किसी पैदागिर के लिए नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं। ओहदे प्यारे होते, ये बात पहले कभी नहीं की, आज कर रहा हूँ। ओहदे प्यारे होते, इसी अडियाला जेल में वजारतों तक से मुझे ऑफर हुई, लेकिन ठुकराया और खड़ा रहा अल्लाह के हुक्म से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान कहती हैं बानी पीटीआई के करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था, इसको आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि तोशाखाना की घड़ियां 90 मिलियन पाउंड छुपाए, करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे मुकदमात में सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना वैसे ही बाइसे नदामत है।